Hello बच्चों, let's read this question. The question says a right cylindrical vessel is full of water. How many right cones having the same radius and height as those of the right cylinder will be needed to store that water? तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में पहले तो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर और ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारा रेडियस हो गया और एच हमारा हाइट हो गया। दूसरा हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखो बोला हुआ है कि कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम है, कोन की हाइट सिलेंडर की हाइट सेम है, ये सब चीजें बता दी गई हैं। अब बोला है कि जो सिलेंडर था उसमें हमें वाटर भर दिया है पूरा का पूरा, यानी इक्वल टू वॉल्यूम होगा सिलेंडर के। अब वो वाटर आप डाल रहे हो कोन्स में जिसका रेडियस और हाइट सिलेंडर के रेडियस और हाइट के बराबर है। तो आप बताओ कितने कोन्स की जरूरत पड़ेगी उन वाटर्स को फिल करने के लिए। तो सिंपल है, वॉल्यूम को हमें इक्वल करना है। इक्वल करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर में भरना है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम, या फिर इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमें फिल करना है किसमें, कोन्स में। और कोन्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है, कितने कोन्स की जरूरत पड़ेगी, मान लेते हैं एन कोन्स की जरूरत पड़ेगी। और एक कोन में वॉल्यूम कितना फिल हो रहा है यानी वाटर कितना फिल हो रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच दोनों तरफ सेम है, ठीक है। तो यानी एन नंबर ऑफ कोन्स की जरूरत पड़ेगी उन वॉल्यूम्स को या उन वाटर को फिल करने के लिए। बस यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट हो जाएगा और एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। सो द फाइनल आंसर इज दैट 3 cones required to fill that water. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.